जय हिंद दोस्तों। तो इस दिवाली में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रहा है। वो क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि इस दिवाली में जो आपको बोनस मिलेगा, उस बोनस को आप लग्जरी चीज़ों पर खर्च ना करके अगर आप इन 6 तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो इस दिवाली में जो आपको बोनस मिलने वाला है, मैं आपको वो 6 तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं इस दिवाली बोनस वाले पैसे को तो आप बहुत ही आगे निकल सकते हैं अदर्स लोगों से। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हर साल आप लोगों को दिवाली में बोनस मिलता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? लग्जरी चीज़ों पर या फिर शॉपिंग में या गिफ्ट्स में, कार्स में आप खर्च कर देते हैं। इससे क्या होता है? आप कुछ बचा नहीं पाते हैं, और अगर आप कुछ बचा नहीं पाइएगा तो आप कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करने पाइएगा। और इन्वेस्ट ना करने से क्या हो सकता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो इस दिवाली में जो आपको बोनस मिलने वाला है उसको 6 तरीके से आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके और फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप इस दिवाली के बोनस वाले पैसे को ज़रूर इन्वेस्ट करें इन 6 तरीकों से। शॉपिंग करिए, खर्च करिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में खर्च करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या है, इन्वेस्ट करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर पहले कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। तो पहला तरीका है स्टॉक्स में पैसे लगाने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं तो आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इक्विटी में पैसा लगाने से क्या होता है? आपको हाई रिस्क रहता है लेकिन हाई रिटर्न के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक उसको ले जाकर जा सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जो है देखने को मिल सके। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड में। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना। देखिए, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड को चूज़ कर सकते हैं। इन फंड्स में पैसा लगा सकते हैं और धीरे धीरे अपने पैसे को जो है बढ़ाते रहिएगा हर मंथ, या फिर आप एसआईपी कर सकते हैं, या फिर आप लमसम कर सकते हैं। तो क्या होगा, हर मंथ अगर आप इन्वेस्ट को बढ़ाते रहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को हर मंथ बढ़ाते रहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस दिवाली अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी शुरू करते हैं, तो ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छा मौका है कि आप दिवाली से जो है एसआईपी शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो कुछ फंड है जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड, इन सब फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। इस दिवाली आप शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तीसरा तरीका है गोल्ड में पैसा लगाने का। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड आप लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू गोल्ड में जो है रैली देखने को मिल रही है, और गोल्ड को लोग जो है हेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हेज के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है गोल्ड? जैसे अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर कुछ पैसा इक्विटी में लगा है या फिर कुछ म्यूचुअल फंड में लगा है, और जैसे मार्केट डाउन होता है तो क्या होता है, गोल्ड जो है बढ़ता है। तो गोल्ड इस तरह जो है हेज का काम करता है। और अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, फिजिकल गोल्ड आप अगर नहीं खरीद सकते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ या फिर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से गोल्ड का जो कीमत कंटिन्यू बढ़ रहा है, आप दिन पर दिन देखें गोल्ड का जो कीमत कंटिन्यू बढ़ रहा है, और आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ में या फिर डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद है फिक्स्ड डिपॉजिट। चौथा तरीका है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप गारंटी रिटर्न चाहते हैं तो आप एफडी करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको रिटर्न गारंटी रिटर्न चाहिए लेकिन रिस्क नहीं लेना है, तो क्या कर सकते हैं, आप एफडी में पैसा डाल सकते हैं।
जी हाँ, एफडी में पैसा डालने से क्या होगा, आपका पैसा जो है एक गारंटी रिटर्न तो देगा ही और रिस्क भी कम रहेगा। तो इस दिवाली आप एफडी में ज़्यादा करके पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद है डेब्ट रीपेमेंट। इस दिवाली आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कर्ज है उसका रीपेमेंट कर सकते हैं। जैसे होम लोन या फिर पर्सनल लोन है, तो आप रीपेमेंट करने से क्या होता है, अगर आप रीपेमेंट करते हैं तो रीपेमेंट करने से होता है, एक तो हायर इंटरेस्ट देने से आप बच जाते हैं और दूसरा आपका क्रेडिट स्कोर जो इम्प्रूव होता है। रीपेमेंट आप करते हैं तो एक तो आपका हायर इंटरेस्ट देने से बच जाते हैं और दूसरा जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो इम्प्रूव होता है। तो इस दिवाली आप ये उपाय भी कर सकते हैं। और छठवा जो लास्ट तरीका है वो है इंश्योरेंस लेने का। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली के बोनस के पैसे से अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा कि लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। इस दिवाली के बोनस के पैसे से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस चालू करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आप प्रीमियम जो है बाई करिए और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इंश्योरेंस लेना माने अपने जनरेशन के फ्यूचर को है सिक्योर करना। तो इस दिवाली बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, किसी भी तरह का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, तो आपको फ्यूचर में जो है इसका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होता है इंश्योरेंस में। ठीक है, तो ये 6 तरीका था जो मैंने आपको बताया कि इस दिवाली के बोनस को आप अलग तरह से यूज करिए। शॉपिंग करना है आप कीजिए, लेकिन ज़्यादा खर्च मत करिए इन सब चीज़ों पर। ठीक है, ज़्यादा पैसा का है इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने से आपका पैसा जो है आगे लॉन्ग टर्म में जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लॉन्ग टर्म में पैसा आपका ज़रूर बढ़ेगा। और अलग अलग तरीके से मैं आपको वीडियो बनाकर बताता हूँ कि किस तरह से अगर आप जो है पैसा इन्वेस्ट करिएगा तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा जो है ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 6 तरीका था मैंने आपको बताया, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को जो बोनस मिलने वाला है इस दिवाली, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ जय हिंद जय भारत।